Hi guys, welcome back to my channel TechR and in this video I am going to tell you about comments in Java. Java के अंदर क्या होते हैं comments? Basically अगर इसकी definition की बात करें, so the statements which are not executed by compiler or interpreter are called comments. मतलब वो statements जो ना तो compiler execute करता है ना ही interpreter execute करता है, उन्हीं को हम comments कहते हैं. बेसिकली जो कमेंट्स होते हैं वो जस्ट इग्नोर कर दिए जाते हैं बाय द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर. ठीक है. अगर जावा की बात करें, वैसे तो कमेंट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, बट जावा के अंदर जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो दो टाइप के कमेंट्स यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट. जिसमें जो सिंगल लाइन कमेंट होता है उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमको केवल एक लाइन को कमेंट करना हो. मतलब जब हम कुछ लिखना चाहते हैं एज अ कमेंट बट इन अ सिंगल लाइन, बस एक लाइन पे लिखना है, तो उसके लिए हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं. उसका सिंटेक्स क्या होते हैं आप मैंने दिया हुआ है. सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट या उसको लिखने का तरीका होता है, आप डबल स्लैश लिखो, उसके बाद आप सिंगल लाइन में जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा. मतलब इट विल बी टोटली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर उसको टोटली इग्नोर कर देगा. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ कमेंट इज मल्टी लाइन कमेंट्स. ठीक है. इसमें क्या होगा, आप मल्टीपल लाइन्स में कुछ लिख रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा लाइन में आपने कुछ लिखा, तो इस कमेंट के अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो सब इग्नोर हो जाएगा. इसका तरीका क्या होता है लिखने का, पहले आप एक स्लैश लिखते हो, स्लैश के बाद एस्ट्रिक, स्लैश एस्ट्रिक इसकी स्टार्टिंग होती है कमेंट की. अगर आपको कमेंट एंड करना होता है, मतलब ख़त्म करना होता है, तो आप एस्ट्रिक स्लैश लिख देते हो. जस्ट ये दो टाइप ऑफ कमेंट्स होते हैं जो इनको हम यूज़ करते हैं. ठीक है. अब इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं. पहली स्टेटमेंट है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरी है सिंगल लाइन कमेंट एग्जिटेड, और तीसरी है मल्टी लाइन कमेंट, और चौथी है मल्टी लाइन कमेंट एग्जिटेड. ठीक है. अगर सपोज मुझे इन 2 लाइन्स को कमेंट करना है, मतलब 18 और 19 बाय यूजिंग सिंगल लाइन कमेंट, मुझे सिंगल लाइन यूज़ करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंगल लाइन कमेंट को 2 लाइन को कमेंट करने के लिए 2 बार यूज़ करना होगा. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिंगल लाइन कमेंट का क्या यूज़ होता है, केवल एक लाइन को कमेंट करना. ठीक है. अगर मैं ओके, तो क्या होगा, खाली ये वाली लाइन कमेंट होगी, बाकी की 3 लाइनें प्रिंट हो जाएंगी. इसको सेव करके आपको रन करके दिखाती हूँ. या सी दिस, क्या हुआ, केवल पहली वाली लाइन कमेंट हुई और बाकी की तीनों लाइन ऐसी की ऐसी प्रिंट हो गई. अगर मुझे ये 19 वाली लाइन को भी कमेंट करना है तो यहाँ पे मुझे दोबारा से अपना सिंगल लाइन कमेंट यानी कि डबल स्लैश देना होगा. ठीक है. अब इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हैं वो तो हो जाएंगी कमेंट और बाकी की 2 प्रिंट हो जाएंगी ऑन दी कंसोल. देखो, अब ये यूज़ हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट का. ठीक है. अब मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट बताती हूँ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके. अब मल्टी लाइन के लिए मैंने आपको बताया था एक स्लैश होता है और एक एस्ट्रिक होता है, और ख़त्म जहाँ पे मैं करना है अपना कमेंट वहाँ पे भी एक एस्ट्रिक लगाओ और स्लैश लगा दो. तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट. अब होगा क्या, ये तो 2 लाइन है, एक बार में कमेंट हो गई. ठीक है. तो अब इसको हम रन करके देखेंगे. अगर इसको सेव किया एंड देन इसको रन किया तो हुआ क्या कि ये जो 20 एंड 21 ये जो 2 लाइंस थी ये हो गई कमेंट और बाकी की स्टार्टिंग की 2 लाइन हमारी प्रिंट हो गई. सो यही यूज़ होता है कमेंट का. अगर हम चाहें तो बिना कमेंट्स के भी अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स पे काम करते हो या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हो तो कोई एक बंदा तो होता नहीं है जो उस प्रोग्राम पे काम कर रहा हो. बहुत सारे अलग अलग कोई डेवलपर होता है, कोई टेस्टर होता है, कोई प्रोग्रामर होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर. सो एक प्रोग्राम जो किसी एक प्रोग्रामर ने बनाया है और कोई दूसरा प्रोग्रामर है, अगर उस प्रोग्राम को समझना चाहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स दे देते हैं कि इस वेरिएबल का ये काम है, इस मेथड का ये काम है, जिससे कि जो कोई दूसरा प्रोग्रामर आपका प्रोग्राम पढ़ता है या रीड करता है या समझता है तो उसको एक हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे इसने ये काम किया है. सो इट विल बिकम मोर रीडेबल फॉर अनदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड योर प्रोग्राम.
ठीक है, यही काम होता है कमेंट का कि उसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को रीडेबल बना सकते हैं। ठीक है, एक काम और होता है, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो टेस्टिंग में क्या होता है, आपका खुद का एक प्रोग्राम बनाया हुआ होता है और एक आपने ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम बनाया हुआ होता है। ठीक है, अब आप चाहते हो टेस्ट, दोनों में से कौन सा बेटर है, आप टेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, अगर आपको अपना वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव वाले को कमेंट कर दोगे, आप उसे एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, उसके बाद जब आपको अपना ऑल्टरनेटिव वाला एग्जीक्यूट करना है तो आप अपना वाला कमेंट कर दो, ऑल्टरनेटिव वाले को एग्जीक्यूट कर लो। तो इससे क्या होगा, आप इजीली कंपेयर कर पाओगे अपने प्रोग्राम्स के बीच में और टेस्टिंग कर पाओगे। सो ये यूज़ होता है कमेंट्स का। दैट्स ऑल अबाउट कमेंट्स इन जावा। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।